लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस सॉन्ग यानी डॉक्टर सॉन्ग की बेटी ने जिन को उसके फादर और सोल क्रीक के सेंट के पास्ट के बारे में बताया था कि कैसे उन दोनों के बीच दुश्मनी स्टार्ट हुई थी। वहीं जिन से वो पिल भी रिफाइन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा इरिटेट हो गया था। दूसरी तरफ लिंग लॉन्ग और जी हाओ जिन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ उनकी बातों को उनके मास्टर ने सुन लिया था, इसलिए वो उनसे जिन के बारे में पूछने लगता है। वहीं जिन स्कॉट से होली एलिक्सिर पिल के बारे में बात करने गया था, जहां पहले तो स्कॉट जिन पर गुस्सा होकर अटैक करने लगा था, लेकिन बाद में स्कॉट ने जिन को बताया था कि हमें उस पिल को रिफाइन करने के लिए मैग्नोलिया नाम के हर्ब की जरूरत है, जो कि सिरसोर क्रीक वैली में ही पाई जाती है। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं, जो कि बेन के साथ मैग्नोलिया हर्ब को ढूंढने के लिए सोल क्रीक वैली में आ गया था। उसी वक्त जिन को सोल क्रीक वैली के सेंट का ऑरा फील हो जाता है और वो बेन को केयरफुल रहने को बोलता है। इस पर बेन जिन से कहने लगता है कि ऐसा लगता है तुम्हें सोल क्रीक वैली के सभी रास्तों के बारे में पता है। ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ एक बार गलती से आ गया था और इन सभी रास्तों के बारे में मुझे यहाँ की एक लड़की लिंग लॉन्ग ने बताया था। इस पर बेन बोलने लगता है कि भले ही हमें वो हर्ब ना मिले, लेकिन हमें यहाँ के मास्टर की नजरों से बचकर रहना होगा। ये सुनकर जिन बोलता है कि मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ के हर्ब गार्डन में आते हैं तो उन्हें लेवल 6 वाला फायर मशरूम मिलता है, जिसको देखकर जिन उन मशरूम्स को लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन बेन उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर लेवल 3 की स्पिरिट ग्रास भी मौजूद है, लेकिन वो मशरूम के साथ कभी ग्रो नहीं करती है। इसका मतलब है कि यहाँ एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन ट्रैप लगा हुआ है और ये मशरूम्स बस इल्यूजन है। तो ये सुनकर जिन बेन को चिढ़ाते हुए कहता है कि लगता है तुम भी एल्केमी की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो और तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम डॉक्टर सॉन्ग को इम्प्रेस करके उसकी बेटी से शादी कर सको। इस पर बेन उसे चुप कराते हुए कहता है कि अपनी फालतू की बातें बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए इसलिए आया हूँ ताकि मैं मेरे ऊपर डॉक्टर सॉन्ग के द्वारा किए गए एहसानों को उतार सकूं, क्योंकि इतने सालों से मैं वहाँ फ्री में रह रहा हूँ। इसके बाद बेन जिन को बताता है कि एल्केमी कॉन्फ्रेंस के बाद मैं भी तुम्हारे साथ डोंगशेन कॉन्टिनेंट वापस जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं लीजा को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो जिन उससे पूछने लगता है कि तुम लीजा को क्यों मिस कर रहे हो, क्योंकि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर बेन कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसके मुंह से लीजा का नाम गलती से निकल गया था। अब जिन और बेन उस केव को छुपकर देखने लगते हैं जहाँ वो मैग्नोलिया हब पाया जाता था। इधर उस केव के बाहर 2 गार्ड खड़े थे, तो ये देखकर बेन कहता है कि मैं उनका ध्यान अपनी तरफ करता हूँ और तुम केव के अंदर जाकर उस हब को ले लेना। लेकिन जिन बेन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें हब्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है, इसलिए तुम अंदर जाओ और मैं उन दोनों को संभालता हूँ। इसके बाद जिन उन दोनों में से एक गार्ड को एक स्टोन फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों गार्ड्स आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्टोन उनमें से एक ने एक दूसरे को मारा है। तभी जिन उन पर एक और स्टोन फेंकता है, लेकिन इस बार वो गार्ड उस स्टोन को पकड़कर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि जो भी ये स्टोन फेंक रहा है वो सामने आ जाओ। ये सुनकर जिन सामने आते हुए उन लोगों से कहता है कि अरे तुम दोनों ने तो मुझे पकड़ लिया। इधर बेन ये सब देखकर कहता है कि जिन ये क्या बेवकूफी कर रहा है, इसे क्या लगता है ये गार्ड जिसके इस बेकार से प्लान में फंस जाएंगे। उसी वक्त जिन वहाँ से भागने लगता है तो वो दोनों गार्ड्स जिन को चोर समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। ये देखकर बेन कहता है कि पता नहीं हर कोई जिन के जाल में कैसे फंस जाता है। अब बेन उस केव के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जिन उन दोनों गार्ड्स को उस केव से दूर लेकर जा रहा था, उसी वक्त एक गार्ड अपने ग्रीन प्लांट से जिन पर अटैक कर देता है, जिससे जिन अपनी फास्ट बॉडी टेक्निक की हेल्प से बचने लगता है। तभी वो गार्ड अपनी पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स जिन को एक प्रिजन के अंदर बंद कर देते हैं। ये देखकर वो दोनों गार्ड्स खुश होकर कहने लगते हैं कि मास्टर हमें इस चोर को पकड़ने के लिए जरूर एक बड़ा इनाम देंगे। इसके बाद वो दोनों जिन को डराने लगते हैं। तो जिन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ के सेंट के सर्वेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट बनने के लायक हो, क्योंकि तुम छोटे बच्चे होने के बावजूद भी पावरफुल हो। ये सुनकर वो दोनों भड़क जाते हैं और जिन से कहते हैं कि हम बचपन से सोल क्रीक वैली के सेंट की दी हुई एक पिल खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये हालत है, नहीं तो आज हम तुम्हारे फादर की उम्र के होते। इसलिए हमें बच्चा बोलने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। इस पर जिन वहाँ एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन किसका फादर है। तो वो दोनों बंदे उस फॉर्मेशन को देखकर समझ जाते हैं कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, साथ ही वो किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते हैं। तभी जिन अपने ऑरा से उनके प्रिजन को तोड़ देता है, जिसको देखकर उनमें से एक बंदा कहता है कि ये तो लॉ लेवल के पीक पर है, साथ ही इसकी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन तो मास्टर के जैसी है। उसी वक्त जिन उन दोनों पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे वो दोनों शील्ड की मदद से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते और दूर जाकर गिरते हैं।
अब वो दोनों गार्ड्स जिन पर पॉइजनस बॉल से अटैक करने लगते हैं, जिसे रोकते हुए जिन सोचने लगता है कि ये बॉल्स तो बहुत पावरफुल हैं। तभी वो दोनों बंदे जिन से कहते हैं कि भले ही तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम हमारे सेंट के बनाए इस पॉइजनस बॉल से नहीं बच पाओगे। इसके बाद वो दोनों जिन पर बहुत सारे पॉइजनस बॉल फेंक देते हैं, जिनसे बहुत सारी पॉइजनस गैस भी निकल रही थी। तो ये देखकर उन दोनों बंदों को लगता है कि जिन की बॉडी उस पॉइजन में गैस बनकर उड़ गई, लेकिन जिन अपने यांग फायर से उस गैस को खत्म करता हुआ अपनी वाटर बॉल टेक्निक से उन बॉल्स को एब्जॉर्ब करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो ये देखकर वो दोनों बंदों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो दोनों जिन से उनकी पॉइजनस बॉल वापस मांगने लगते हैं, जिस पर जिन उनसे कहता है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, क्योंकि कोई बेवकूफी होगा जो कि इतने पावरफुल ट्रेजर को मांगने पर वापस कर देगा। इसके बाद जिन उन बॉल से उन्हीं दोनों बंदों पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर वो दोनों बंदे इधर उधर भागने लगते हैं, पर तभी वो दोनों आपस में टकराकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जिन उन बॉल्स को अपने पास रखते हुए कहता है कि तुमने मुझे इतना अच्छा ट्रेजर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब जिन उन्हें बेहोश छोड़कर वहां से चला जाता है और उस केव के सामने आ जाता है, जहां उसे बेन की चिंता होने लगती है, क्योंकि काफी देर हो जाने के बाद भी वो अभी तक बाहर नहीं आया था। इसलिए जिन खुद उस केव के अंदर आ जाता है, जहां वो देखता है कि सोल क्रीक के सेंट ने बेन को पकड़ा हुआ था और वो जिन से कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और उस सेंट के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।